तफ्तीश कर रही और ये काम यहाँ के किसी गुंडे मवाली का नहीं, इसीलिए उनका पूरा शक मुझ पे आ रहा है। अंकित, मैं तुम्हें 5 साल से जानती हूँ। तुम अनीता तो क्या, तुम किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है ऐसा? आई थिंक कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता की किसी के साथ दुश्मनी रही हो। लेकिन कभी उसने किसी के बारे में ऐसा बताया नहीं मुझे, झगड़ा या। अंकित, लड़कियां अक्सर अपने बारे में काफी चीजें छिपा जाती हैं। क्या पता अगर हम छानबीन करें, पता करने की कोशिश करें तो कोई रास्ता निकल के आए। पापा जी, आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। चुप! शर्म नहीं आती तुम्हें? हम तुम लोग जैसे नहीं, बल्कि शरीफ और संस्कारी लोग हैं। हमारे यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लोग हमारी इज्जत करते हैं, इज्जत। पापा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता को कोई लड़का परेशान करता रहा हो। बस! पापा जी, बात तो सुनिए। निकल यहाँ से! इस एरिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो निरंजन सिंह की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखे। और बेहतर होगा कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से! बोलिए ना, क्या चाहिए? भैया एक सादा पान लगा दीजिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भैया। हाँ पूछिए ना। वो सामने जो निरंजन जी रहते हैं, उनकी बेटी अनीता के बारे में। हाँ, उसकी तो शादी हो गई है ना। वो पता है मुझे। उसकी कोई दोस्ती दुश्मनी, किसी से झगड़ा वगड़ा? दोस्ती और दुश्मनी का तो पता नहीं भैया, पर एक गुंडा टाइप का लड़का था। रोज आता था, रोज उसको घूर के रोज चला जाता था। दोस्ती और दुश्मनी का तो पता नहीं भैया, पर एक गुंडा टाइप का लड़का था। रोज आता था, रोज उसको घूर के रोज चला जाता था। क्या नाम था उसका? अनवर नाम है उसका। आप उसका कुछ पता बता सकते हैं मुझे? हाँ, वो देखें आप, चौकी के पास पेड़ वाला घर, उसी घर पे वो किराए से रहता था। लेकिन 4-5 महीने से पता नहीं उसका गायब है। हेलो अंकल। हाँ, उनको 3-4 महीने मकान को हो गया, इसलिए हमने खाली करवा दिया। अब उसका कोई नंबर है आपके पास? हाँ है ना। 99। थैंक यू अंकल, थैंक यू। The number you have dialed is not reachable. मुझे लगता है सब इसी अनवर ने किया है। हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम पुलिस वालों को सब कुछ बता दो। लेकिन मुझ पर विश्वास करेगा कौन? पुलिस वाले समझेंगे कि मैं बचने के लिए नई स्टोरी बना रहा हूं। ये तो वही लड़का है जिसने कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी पर ब्लैक पाउडर फेंका था। यानी कि इनकी निगाह मुझ पर पहले से ही है। अपनी बीवी को भूल जा वरना जान से जाएगा। इसका मतलब उन किडनैपर्स की नजर अभी भी तुम पे है और वो तुम्हें डरा कर कहना चाहते हैं कि तुम अनीता की तलाश छोड़ दो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं अनीता की तलाश बीच में नहीं छोड़ सकता। बहुत प्यार करता हूं उससे, बहुत प्यार।
जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। हमारे पास अनवर का नंबर है, हम उससे कुछ कोशिश तो कर सकते हैं ना। कैसे? देखो, अगर किसी का नंबर फोन में सेव करके उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाए तो उसकी प्रोफाइल पिक नजर आती है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, अनवर ने अपनी प्रोफाइल पिक लगा रखी हो। हाँ, हम एक चांस लेकर देख सकते हैं। ये देखो। यही है वो कमीना, यही मेरी अनीता को उठाकर लेकर गया। एक बार मिल जाने इसकी जान ले लूंगा मैं। अंकित कूल डाउन। देखो, अभी हमारे पास उसका नाम भी है और फोन नंबर भी है। हो सकता है हम उसे फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं। ये देखो, नाम अनवर शेख, ऑक्यूपेशन मोबाइल रिपेयरिंग, पर यहाँ पे ना कोई फोन नंबर है और ना ही कोई एड्रेस। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। बकवास कर रहा है ना। मैं तुझे जानता हूँ, तेरी उस बीवी को। तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा नहीं तक है।
कैसी हो तुम? कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? अब तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा अंकित आ गया है। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहा है? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं कौन आदमी है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। बार बार मुझे अपनी बीवी कह रहा है। अनीता तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं अंकित, तुम्हारा पति। कौन है ये आदमी? मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। बार बार मुझे अपनी बीवी कह रहा है। तुम मेरी बीवी हो, तुम झूठ बोल रही हो। अरे पागल, मैं कोई अनीता वनीता नहीं हूँ। रिजवाना नाम है मेरा, रिजवाना शेख। तुम झूठ बोल रही हो अनीता। तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा अंकित हूँ, तुम्हारा पति। ए पागल, चल निकल यहाँ से, वरना मैं तुझे इतना मारूंगी ना, वो भी चप्पल से। चल निकल। पता नहीं कौन आदमी है, जानती भी नहीं हूँ, जानती भी नहीं हूँ। बीवी कह रहा है, बीवी कह रहा है। अरे पागल, अनीता वनीता नहीं हूँ, अनीता वनीता नहीं हूँ। नाम शेख, शेख। ए पागल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ। तुझे इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी ना। चल निकल, चल निकल। हाँ नमिता। अंकित, कहाँ हो तुम? खुद को तलाशते न जाने किस झील के किनारे आ गया हूं मैं। सब कुछ फरेब है नमिता, सब कुछ फरेब। अनीता कहती है कि वो अनीता नहीं, रिजवाना है। अनीता तुम? वार्न किया था ना तुझे कि मुझे खोजना छोड़ दे, लेकिन तू नहीं समझा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? प्यार करते थे ना हम, शादी की थी ना हमने, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? शादी मजबूरी में की थी, प्यार तो मैं आज भी अनवर से ही करती हूँ। बीच में तू आया था। लेकिन अनीता क्यों कर रही हो ऐसा तुम? मुश्किल से तो हम दोनों एक हुए, और तू हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब पुलिस केस हो और हम दोनों को फिर से अलग होना पड़ेगा। नहीं, इससे तो अच्छा है मैं तुझे यहीं पे दफन कर दूं और हम कहीं दूर चले जाएं। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पापा को मैंने समय रहते खबर कर दी कि तुम अनीता को ढूंढने यहाँ आने वाले हो, और हम सही समय पे पहुंच गए। तो तुम अनीता नहीं रिजवाना हो और अंकित को नहीं पहचानती। बहुत अच्छा, तो ये भी कह दो कि अपने बाप को नहीं पहचानती। बोल क्यों किया तूने ऐसा? फरेब बोल। क्योंकि मैं अनवर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी। तो पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि बचपन से आप ही की तो बातें सुनती आ रही हूँ मैं। आप भी तो कहते हैं कि हम ठाकुर हैं, और अगर आपकी बेटी धर्म और जात से जाके अलग शादी करेगी तो आप उसे मार डालेंगे, इसी कट्टरपन की वजह से। इसीलिए नहीं बोल पाई मैं। कट्टरपंथी देखा
लेकिन उसके पीछे बाप का दिल नहीं देखा। अरे तेरी माँ के मरने के बाद मैंने अपना काम काज छोड़कर तुझे पाला पोसा, ताकि जब तेरी शादी हो तो तुझे वो सब मिले जो मैंने तुझे दिया है। इसलिए दहेज की बात मानकर मैंने तेरी शादी अंकित से करवाई, क्योंकि अंकित एक अच्छा लड़का था। लेकिन हुआ वही जिसका मुझे डर था। आज बेटा तू एक छोटे से झोपड़ी में रह रही है, जहां तेरा कोई अपना आ ही नहीं सकता। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन मेरी गलती क्या थी? मैंने तो अपने माँ बाप के कहने पर शादी की, प्यार भी किया, सब सुख देने की कोशिश की, लेकिन अंत में हमें क्या मिला? मुझे क्या मिला? जेल, बेइज्जती। पापा के कहने पर मैंने ये शादी की थी, लेकिन मैं अनवर को नहीं भूल सकती और ना ही वो मुझे। उसके साथ मिलके मैंने ये पहले से ही प्लान किया था, ताकि सबको ये लगे कि मुझे गुंडे उठाकर ले गए और किसी का ध्यान अनवर पर ना जाए। इसीलिए मैंने अंकित की झूठी शिकायत की थी कि उसका संबंध किसी और लड़की के साथ है, या उसके माँ बाप मुझे दहेज के लिए सताते हैं। मुझे लगा कि पुलिस कंप्लेन होने पर अंकित और उसके माँ बाप को जेल हो जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। चुप रहने दीजिए पिताजी, मुझे अनीता से कोई शिकायत नहीं। ये जहां भी रहे खुश रहे, सुखी रहे, लेकिन दुख इस बात का है कि इसे मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी अंकित, आई एम रियली सॉरी। जो होना था वो हो गया। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि गणपति बापा की कृपा से मेरा बेटा सही सलामत है और हम पर लगे दाग भी मिट जाएंगे। अंकित चलो चलो ले चलो इनको। अंकित ने भले ही अनीता को माफ कर दिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को कोर्ट में पेश किया, जहां अनीता ने कबूल किया कि वो अपनी मर्जी से अनवर के साथ गई थी। अंकित और उसके घर वालों पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए, लेकिन अनीता और अनवर पर धोखाधड़ी, फरेब, पुलिस को गुमराह करने, अंकित पर जानलेवा हमला करने और उसे धमकाने के आरोप है। ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अपराधियों को बड़ी सजा मिलना तय है। ये घटना हम सबको अलर्ट करती है कि अब वक्त आ गया है कि बदलते हुए समाज के साथ हम अपनी सोच को भी बदलें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन प्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अपराध और उसकी वजह की पड़ताल करती एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।